अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अवेश भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अयान। अवेश भाई, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है। वो कह रहा था शिर्क क्या होता है और सही बुखारी हदीस 119 पढ़ो, उसमें तो सब लिखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप थोड़ा समझा दो प्लीज। अयान, पहले तो समझ ले, शिर्क इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है और शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाना, चाहे वो इबादत में हो, दुआ में हो या मदद मांगने में हो। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अन-निसा आयत 48 में फरमाते हैं, अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा लेकिन उसके अलावा जो चाहे माफ कर देगा। यानी अगर इंसान शिर्क पर मर गया तो उसका माफी का कोई चांस नहीं है। लेकिन अवेश भाई, लोग कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी बुजुर्ग के जरिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, क्या ये जायज है? एक बात याद रख ले अयान, जिंदा इंसान से दुआ करने के लिए कहना अलाउड है। जैसे तू अपनी माँ से कह सकता है, अम्मी मेरे लिए दुआ करो कि मैं एग्जाम्स में पास हो जाऊं, या किसी बुजुर्ग या तेरे दोस्त को कह सकता है आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो। लेकिन अगर कोई मर चुका है, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, तो उसके जरिए दुआ करना या उससे मदद मांगना ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने कुरान में सूरह फातिर आयत नंबर 14 में कहा कि तुम जिन्हें पुकारते हो वो ना तुम्हारी दुआ सुन सकते हैं और ना जवाब दे सकते हैं, और कयामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। यानी जो लोग मर चुके हैं वो तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते, उनको अल्लाह के साथ शरीक बनाना या उनके जरिए दुआ मांगना ये शिर्क है। तो फिर अवेश भाई, जो लोग सही बुखारी हदीस 119 का रेफरेंस दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो हदीस का कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। सही बुखारी 119 में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत सारे हदीस सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना चादर बिछा दो। उन्होंने बिछा दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऐसा हिलाया जैसे कुछ डाला हो और कहा, इसे लपेट लो। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं कभी कुछ नहीं भूला। ये एक मोजिजा था जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, अल्लाह के हुक्म से। इसका शिर्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने दम पे नहीं किया, ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किसी और से करवाया, ना उन्होंने कहा कि हर शख्स ये कर सकता है। हम तो सिर्फ इंसान है, ना तो हम नबी है ना हम मोजिजा कर सकते हैं। जो शख्स ये समझ के किसी बुजुर्ग, वली या पीर के पास भी ऐसी ही ताकत है बोल के समझ के जाता है, वही शिर्क में पड़ा है। इसी वजह से हम कहते हैं हर मुसलमान को अकीदा सही रखना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। क्या सही है क्या शिर्क है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस दलील चाहिए। लेकिन भाई, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा थे और लोग उनसे दुआ करवाते थे। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें सही बुखारी की हदीस 1010 एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक आदमी आया था और कहा, या रसूलुल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की और अल्लाह ने बारिश भेजी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, एक बार फिर से बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर पर जाके दुआ नहीं मांगी, ना उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हमें बारिश दिला दो, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके अंकल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बारिश के लिए दुआ करते थे, अब हम उनके अंकल अब्बास के जरिए दुआ कर रहे हैं। फिर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की और अल्लाह ने बारिश भेजी।
इस हदीस से हमको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके जरिए दुआ मांगना जायज होता तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा सबसे पहले वही करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है और जिंदा इंसान से दुआ करने को कहना अलाउड है, जैसा उमर ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म है कि कोई वसीला, कोई डेट की जरूरत नहीं। तो सिंपल वर्ड्स में जिंदा लोगों के पास जाकर कहना कि मेरे लिए दुआ करो, ये अलाउड है, और जो मर चुके हैं उनके खबर के पास जाकर कहना कि मेरे लिए दुआ करो, ये शिर्क है। बिल्कुल सही अयान। तौहीद का मतलब ही ये है कि सिर्फ अल्लाह पर यकीन और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद। और जब तुम सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 5 को पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी और को बीच में लाना यह तौहीद के खिलाफ है। आज हमने 4 पॉइंट्स को सीखा। नंबर 1, दुआ सिर्फ अल्लाह से। नंबर 2, जिंदा से दुआ की गुजारिश अलाउड है। नंबर 3, मरे हुए इंसान से दुआ करना या मदद मांगना ये शिर्क है। और नंबर 4, सही बुखारी 119 का शिर्क या दुआ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी दुआ सुन ले तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अपने आप को और दूसरों को इससे बचाओ। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। दुआ सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह ही काफी है।